नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी कागरा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखिए यहाँ पर गांव सलावा में हम यहाँ मौजूद है, जो जिला मेरठ और तहसील सरधना है। देखिए यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं और जो योगी जी भी आ रहे हैं जी हाँ। और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका शिलान्यास होगा। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है अब की बार तो मोदी सरकार है दोबारा, फिर योगी सरकार सेंटर में मोदी, प्रदेश में योगी। किसी भी आप पे कह रहे हो सर? बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं है। रोजगार खूब मिल रहे, जो पढ़े लिखे नहीं उनका तो कुछ जिक्र नहीं, जो पढ़ रहे उन्हें रोजगार भी मिल रहे। रास्ते जो है इतने बढ़िया हो गए, जहाँ जो सफ़र 5 घंटे में होता वो 1.5 घंटे में हो रहा। बदमाश कहीं ढूंढा नहीं पा रहा और सब मजे आ रहे। बस ऐसी सरकार तो कभी आई नहीं, राम राज आ रहा। राम सर, रोजगार का तो ये हाल है। पढ़े लिखे लोग हैं। 2019 में लेखपाल निकालने के लिए इन लोगों ने बोला था और अभी बोल रहे थे, पिछले जनवरी का अखबार था कि 56,000 भर्ती हम लोग करेंगे। अभी तक भी कोई भी एक भी वैकेंसी का इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। एक बार यूपी पेट करा लिया, उसके बाद युवा सभी आए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोई भर्ती की मांग कर रहा है आर्मी के लिए, लेकिन कोई से भी UPSSC आयोग है इनका, बिल्कुल गंदा आयोग है सर। मैं खुद इनका भुक्तभोगी हूँ। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। भाई का जवाब दूंगा मैं। भाई एज कितनी है आपकी? 27। यानी कि सरकार प्रदेश में सरकार कितने साल से है? सरकार 2017 से। 17 से 5 साल हो गए, 4 साल तो हो गए। 4 साल में 4 भर्ती लिख रही यूपी पुलिस में, ठीक है। केंद्र में, रुक जा भाई, मेरा पूरी तो बात नहीं। केंद्र में रेलवे पुलिस कांस्टेबल SI, ठीक है। यूपी में SI और कांस्टेबल की 3 भर्ती निकल गई। तुम्हारे तो एज थी, तुमने वहाँ पे क्यों नहीं क्वालिफाई करा भाई? जब सबका कहना ये है कि नौकरी नहीं मिल रही प्रदेश की, और उत्तर भारत की जनसंख्या इतनी है कि हाँ हो गया, बढ़ गया कंपटीशन। और जब कंपटीशन बढ़ जाए ना, तब आर्मी की मैं कहूँगा, आर्मी की आनी चाहिए, उसकी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को देख के हम बीजेपी को सपोर्ट ना करें तो हम अपने आने वाले भविष्य को बिल्कुल अंधेरे में झोंक देंगे। क्योंकि हमारे ऊपर यो कर्तव्य बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें और दोबारा से बनावें। और योगी को मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो भी 4 बार, क्योंकि उसकी तो 72 उम्र है। बब्बा की जय। एक मिनट हमने पूछे इनते जो रोजगार का रोना रोए, जो नुका हमें रोजगार नहीं मिला। जितनों को कांग्रेस ने रोजगार दे रखा था और भाजपा ने छीन लिया, उन्हें बताओ हमें कितने लोग हैं। कितनों को कांग्रेस ने रोजगार दे रखे थे, भाजपा ने छीन लिया। नहीं, जिन बच्चों में बहुत जा रहे नौकरियों पर, हमारे गांव से लगभग पिछले योजनाओं में मैं भी पढ़ रहा था, नौकरी नहीं लगी। लेकिन अब 20-25 लड़के अभी पिछले 2 सालों में नौकरियों पे गए। भरपूर रोजगार है, जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही है। और इस सरकार में सुरक्षा बहुत ज्यादा है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। वो जो इंटरव्यू के नाम पे जो लड़कों को भ्रमित कर दिया जाता था, अब हम तो बैठे लाइन में 100 में से 99 भी आगे तो फैल हैं, और जो क्या नाम 48 या 58% आगे तो वे अंदर हैं। तो ये भ्रष्टाचार मोदी जी और योगी जी ने बंद करा। नहीं तो इससे पहले क्या होता कि हमें पता ही नहीं चला था भाई कितनी वैकेंसी आई और कौन भर्ती हो गया। ये तो पश्चिम में, अभी आप लोगों को मैं बताऊं, मेरा गांव दूधली में पड़े, चरथौल ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। आपको ये पता चले कि यहाँ से जो गरीब तबके का आदमी भी है उसके भी बच्चे जा रहे, जो परिवार गरीब से गरीब है उसके भी बच्चे क्या नाम नौकरियों पे जा रहे। तो ये तो पहली बार पारदर्शिता आई। बहुत अच्छी सरकार है। रोजगार भले ही कम हो, हम बहुत सुकून की ज़िंदगी। नहीं तो हम होता था क्या कि हम अगर खेत में जाते तो लाइट भाग जाती भाई, वापसी आना पड़ जाता। तो बदमाशी थी, चरम पे थी। तो हम तो बहुत ज़्यादा सुखी है इस सरकार में। ये सरकार लगभग 10-15 बार आवे, ये प्रदेश की जनता चाह रही है, हर बार यही आवे। मैं SSC GD फिट हूँ, मेडिकल फिट हूँ। 55,000 लोग अभी भी दिल्ली में पड़े, जंतर मंतर पे धरना दे रहे, मेडिकल फिट है। चौकीदार ने वादा करा था 19 लाख नौकरी का, बिहार में 20 लाख का वादा करा था। 55,000 को नौकरी क्यों नहीं दी? इनके गृह मंत्री ने ऐलान करा था संसद में जाके कि 1,20,000 पद खाली हैं। क्यों नहीं दी इन लोगों ने नौकरी? आज भी मांग कर रहे। ट्विटर पे ट्रेंड करा हुए। ये अपने व्यूज बंद कर लें, अपने लाइक अनलाइक के बटन बंद कर लें यूट्यूब पे अगर करें। कहते हैं विदेशी, वो तो यूट्यूब की फंक्शनैलिटी है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं। कहाँ का है?
मैं कालंदी का भाई, ट्रैक्टर लेके आया, समर्थन में आया हुआ यार, लेकिन जो समस्या है उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी भाई। समस्या कौन सी है ये बताओ। समस्या भाई स्वरोजगार रोजगार की का है, तो एक विकल्प है, वैकेंसी स्वरोजगार निकलवा का दो भाई सरकार इनका। प्रेरित कर रही है। समस्या है सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि। आपने सुनो, जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या थी, आर्मी की उसका अब सरकार इंतजाम करने लग रही। 1.5 अरब लोगों को कहाँ तक सरकार नौकरी देगी? हर आदमी को नौकरी नहीं मिलने की। जनसंख्या ये तो बात रही रोजगार की, लेकिन जो यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आपकी बार सुपड़ा साफ कर देंगे भारत। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाई सुनो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का कुछ नहीं उठता। मोदी सरकार, योगी सरकार। मीडिया के माध्यम से, एक मीडियम के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, आप कह रहे हैं आप सूपड़ा साफ कर देगी कोई सरकार। यदि आप खुद में इतने एलिजिबल हैं तो आप गठबंधन में क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही आप बात एक बात है, बताइए। सही बात है। आप पहले आप सपा रालोद गठबंधन करते हैं, ठीक है, फिर बहन जी आती है, बहन जी कहते हैं मैं भी गठबंधन करूंगी जब सीटें कम पड़ जाती हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी नई आ रही है, इस चुनाव में सुनने में आ रहा है, वो भी कल को ये कहेगी कि मैं भी गठबंधन करूंगी। जब आप खुद एलिजिबल हैं इतने में, तो आप क्यों आ रहे हैं सबके साथ? भारतीय जनता पार्टी वो कह रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहते हैं हम। देखो, खत्म तो वो करना चाहते हैं ना जिनके काम बंद हो गए, जिनके काम बंद हो गए वे खत्म करना चाह रहे हैं। जो सरकार उधार में आने के बावजूद भी फ्री का राशन दे रही है लोगों को, वो बंद नहीं होने की, वो दुआ ले रही है। अरे मैं एक बात बता दूं, चाहे इसमें अखिलेश है, मुलायम सिंह है, मायावती है, चाहे अजीत सिंह है, आरएलडी के जितने मुखिया ये पार्टियों के हैं, इन सबको शिखर पर पहुंचाने का काम जनता ने करा। अब जनता इनकी रीति नीति सब कुछ जान गई। अब इनका सुपड़ा साफ निश्चित है। ये भाजपा को क्या खत्म करेंगे तो खुद खत्म हो गए। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर की लड़ाई हुई, मुजफ्फरनगर की लड़ाई हुई लोकसभा में, गुंडे बदमाश सब ये जेल में हैं। जितनी पार्टी थी सारी इकट्ठी होकर लड़ी। इससे बड़ा गठबंधन दुनिया में नहीं हो सकता। हमने इनका सुपड़ा साफ किया, हमने मुजफ्फरनगर से अपना सांसद जिताया और अजीत सिंह को हराने का काम करा। इससे बड़ा लीडर है क्या जट्टों का? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था हमने ये हरा दिया। और बसपा, कांग्रेस, सपा, लोकदल जो इतनी पार्टी थी सारी इकट्ठी होकर लड़ी। सर तो जो अब इन पर कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जनता समझती है। एक सेकंड, जो एक कृषि कानून है, जो किसान नेता है वो कह रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं, हमने कृषि कानून खत्म करवा दिया है। कृषि कानून खत्म हो गए, कोई बात नहीं। आप सरकार ने जीत की तरह देख रहे हैं। सरकार ने एक चीज कही कि मैं फायदे में लाया था इन लोगों के, लेकिन कुछ किसान, आपने प्रधानमंत्री की बात ध्यान से नहीं सुनी। सुनी है मैंने। कुछ किसान, सबको नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ किसानों को समझाने में हम असमर्थ रहे, इसके लिए हम बिल वापसी कर रहे हैं। अब आप ही के लिए तो सरकार लेकर आई, आपको नहीं पसंद है, आप धरने पे बैठ जाओगे, आप हुड़दंग करोगे देश में, सर तो ठीक है, लेकिन हो जाएंगे। वापिस होने में 1 साल क्यों लगा दिया उन्होंने जब ऐसा था? ये तो पॉलिटिकल स्टेट के रूप में इस धरने प्रदर्शन तक ये जो सपोलियत है, ये बिल से बाहर तो निकले, सरकार के नोटिस में तो आए। जो बिल भाई एक मिनट, जो बिल वापसी को अपनी जीत मानने आना, टिकैत या हमें टिकैत की सबसे बड़ी हार लग रही। बिल वापस किसानों के हित में लिया, किसानों के ही हित में बिल ले आई थी सरकार, किसानों के हित में ही वापस लिया। टिकैत का इसमें कुछ नहीं, टिकैत ही खत्म होगा बिल वापसी के साथ। टिकैत के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। घर में भी नहीं साफ, सड़क भी ऐसी मिली बिल्कुल साफ, बिल्कुल जो थाली मिला है साफ, सड़क भी ऐसी मिली, बिजली धाए मिल रही, पानी धाए दिन में चला रहे। उनकी जिनकी मिली बड़ी बढ़िया वाली, कोई खतरा, रास्ते साफ है, सारे रास्ते साफ बने हुए, रात को आदमी जाता है, कोई डर नहीं लगता। बहुत बड़ी बात है, घर से कहो हम हिंदू हैं, घर से कहो 10 बजे 12 बजे बेफिक्र घूमो कहीं भी। क्या बात है? बहुत बढ़िया एरिया में खुले घूमे थे लोग। भाई दुनिया की आँख खुल गई होगी। देख, भारत का कोई नंबर नहीं था कहीं भी। अब जब भारत की अध्यक्षता करे सर दुनिया में नहीं करता। सुनो, मोदी कुछ ना दे, आवा मोदी और लाओ सही। उसे कुछ चाहिए था तो उसे बताओ। विदेश जो है भारत की तरफ को देख रहे जो है आज, नहीं पहले नहीं देखे थे कोई। जो है जनता जो है सरेआम जो है रात को भी चली जा, दिन में हमारे गांव के दौरे लूटे थे क्या ना लोग बाग जो है। कौन से गाँव से हो? मोड़ना पड़ता है क्या ना मुजफ्फरनगर के पास जो है। जनता पागल नहीं है बिल्कुल भी, जनता सब जानते हैं क्या विकास हो रहा क्या नहीं हो रहा। विपक्षी पार्टी के बहकाव में बिल्कुल नहीं आएंगे और फिर दोबारा से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता पक्का डाल लिया है, मन बना लिया है। पढ़ी लिखी है जनता, सब पता है क्या विकास कार्य हो रहा है। जो आज से 10 साल पहले मेरठ गया था या मेरठ से आगे गया था, वो अब जाकर देखो पहचान नहीं पाओगे क्या बना दिया। चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं,
जी हाँ, यहाँ पर जो जनता का सैलाब है उनका भरपूर समर्थन है और उनका कहना है कि अब की बार जो 2022 में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं उसमें हम वापस जो है स्वामी जी को लेके आएंगे और 2024 में जो इलेक्शंस हो गए उसमें दोबारा मोदी जी आएंगे। हमारा समर्थन अगर यही कार्य चलेगा पूरी जिंदगी रहेगा जब तक जिएंगे हम, जब तक जिएंगे अगर ये काम चलता रहा तो पूरी जिंदगी समर्थन रहेगा हमारा। लोग बात सुरक्षित है, पहली बात तो जो है सबसे बड़ी बात सुरक्षा की जो है। भाई मेरे सामने 10 बजे सरेआम कट्टा लेकर लूट हो रही थी रोड पे। मैं लावल का रहने वाला हूँ और खेड़ी वाले पुल पे, और आज रात के 12 बजे भी बेफिक्र जाते हैं। कोई लूट बदमाशों का सफाया बढ़ गया, गुंडागर्दी खत्म। मैं जानसठ का रहने वाला हूँ, वहाँ कॉलेज पढ़ता है गोमती कन्या इंटर कॉलेज। छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे गुंडे बदमाश लड़कियों को छेड़ते थे और जब से 2017 में सरकार है उनका ये नहीं पता लगा कहाँ गए गुंडे बदमाश रोज के खड़े हो जाते थे। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है, मीडिया में भी चीज़ दिखाई गई है, जो गुंडागर्दी है वो बहुत हद तक कम हुई है जी बीजेपी सरकार में। बिल्कुल बहुत हद तक कम हुई है और लड़कियां हमारी महफूज है। सरकार आनी चाहिए अच्छा। हमारे गांव में भाग पड़े था डकैत। लेकिन सर युवाओं का तो एक ही मुद्दा है रोजगार का, उसमें खरी नहीं उतर रही है सरकार। नहीं उतरेगी जी, उसके लिए कोई क्यों नहीं उतर रही? मैं गाँव भलेड़ी जानसठ का रहने वाला हूँ। 16 लड़के अभी इस साल में सरकारी जॉब लगी है, जो काबिल है उनकी जॉब लग रही है, जो पैसे देने वाले थे उनकी नहीं लग रही, गरीबों की जॉब लग रही है। क्या बोल रहे भैया? एक सेकंड मेरे भाई, होल्ड। पुलिस में, रेलवे में, बिजली विभाग में जई हमारे गाँव के 16 लड़के बने हैं। हम कैसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? 17 तो छोड़ दो बेटे, क्या बात है? बता रहे हैं मोदी सरकार कैसी है, योगी सरकार कैसी है। हाँ जी, रोजगार बहुत अच्छा है सर, जनता चैन से है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी आप कुछ कहना चाहोगे सर? हाँ जी, मोदी सरकार बहुत बढ़िया इस टाइम, और यही आएगी अब की बार। फिर फिर आएगी। भाई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हम तो नहीं चाहे। मेरा नाम अजय मलिक चौधरी जट, कौन सी जगह से? जाट, तहसील सरदना, जिला मेरठ, ग्राम भावा नंगड़ा, थाना सरोपर। मैं आपसे निवेदन केवल मेरा एक है, पीछे न रख मैं, पीछे न हट। मेरा निवेदन केवल आपसे एक है, जैसे सरकार ही आई है, हमने ऐसी ये सरकार चाहिए। हमने मुलायम की मुसलमानों का राज खोलना चाहिए। हमारी लौंडिया, हमारी बालक देखे आरजी कॉलेज पे गेट पे खड़ी रहती, मुसलमान के लौंडे डोरे डोरे पहन कर आने थे। जब सन 2006 में सन 2006 में जो मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, दोबारा मुख्यमंत्री कौन से सन में बनी थी भैया? 9 में। पहले तो 2009 में जो है बनी, आरजी कॉलेज के सामने मुसलमान के लौंडे डोरे बांध के खड़े रहते, हम उन्होंने पिटे थे। हम तो जाट के बालक, हमारे पे तो आवे 3-3 बीघे हैं, उन 3 बीघे ने बेचूँ, इन्होंने मारूँ, किस ने मारूँ, या अपने बालकों ने छेतूँ। बालक भी ऐसे ऐसे हो रहे, पूरे खगड़ जाट हैं। पर मैं बीजेपी के गैल हूँ, खुलेआम हूँ, प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, और खुलेआम इतने योगी मोदी रहेंगे, इतने मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। बदमाशी कहीं नहीं रही, बदमाशी सब खत्म हुई। हमारे भाई भी अंदर हैं, हमारे भतीजे भी अंदर हैं, हम किस न कह, हम किसको कह, हमारे सब अंदर है। सही हो रहा, कंट्रोल हो रहा, ठीक हो रहा। लेकिन एक बात है, अगर नाश करना चाहते हो, लिया मुलायम की सरकार। मुलायम की जो माँ थी वो मुल्लानी थी, मुल्लानी, उसका कोई मुलायम की जो माँ, मुलायम की जो घरवाली थी, एक मुसलमानी थी, एक भैंस थी। ये जो छोटा लड़का है वो मुसलमानी का लड़का है। लेकिन सर जो ये राष्ट्रीय लोकदल है, यहाँ तो इनका गठबंधन हो गया, वो जाट पार्टी जयंत का हो गया, ठीक है, जयंत का, जयंत तड़की आ जाओ, अलग लड़ लो। जयंत तड़की आगा, अलग लड़ लो, सीट फालतू ले जाएगा। है सबसे सीट फालतू लिख देंगे इसकी, बीजेपी से भी फालतू, गठबंधन में तो माँ चुदनी। तड़की नरेंद्र के पास पहुंच जाओ, नरेंद्र मोदी के पास या अमित शाह के पास। यो जैन एक मिनट रुक जा, बस चाचा तो मरी गया जी। हाँ अजीत, हमारा तो चाचा लगा था, हम क्या तुम से मैं जाट रहा हूँ, जाटिया में हाथ जोड़ कर नहीं बता। हम जो है तड़की हो चला जाओ जयंत मोदी के पास, क्लियर जितनी सीट चाहे उतनी इसकी आ जाएंगी। हाँ, इसे मुख्यमंत्री ना बना दे जयंत को,
तो मुंह पे मुंह नहीं रखता। मतलब आपका बीजेपी में आ जाओ, जो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन गठबंधन है उसे खुश नहीं हो आप? उन्हें तोड़ दे खत्म हो गया। और ये यहाँ आ जाओ, आपका कहना है कि या तो वे मोदी के पास आ जाओ, इंडिपेंडेंट लड़े या मोदी के साथ? मंत्री बना देंगे, गठबंधन तड़की बना दे मुख्यमंत्री, कुछ नहीं बिगाड़ पाने का। 2019 में भी गठबंधन करा, पहले भी करा। ठगबंधन है ये ठगबंधन है। ये जो इतने रुपए पकड़े गए कहाँ से आ रहे हैं भाई लोग? अरे सबसे बड़ी बात तो है बदमाशी खत्म, राम राज मिल के टोल ले जाओ, क्रिस्टियन आओ, कुछ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बदमाशी खत्म, और किले सबको ही मिल रहे। लड़की पढ़ाना धर्म में आता भाई बेटी रात को भी आती जाती रहती है, कहीं भी घूमो, आधी रात को भी आओ, तो बात बताइए मैंने आपसे, दिन में आओ, रात को आओ, 2 बजे तक आओ, बेटी को कोई वो नहीं है। धोखाधड़ी का बड़ी बात है। हाँ भाई हम तो ये कहना चाहे नहीं अपना पर भाजपा खत्ता है बस। 4.5 साल में यूपी में ये प्रशासन का बहुत अच्छा काम है, प्रशासन बहुत अच्छा चला इन्होंने और विकास कर रहे हैं देश का, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। लेकिन अगर सर जीडीपी की बात की जाए तो कोविड-19 से पहले भी जीडीपी की फिसड्डी थी। जीडीपी नॉट इज ए मैटर, इतना बड़ा खर्चा है देश में इस समय। कोविड में इतना बड़ा मैनेजमेंट किया इन्होंने, अरबों रुपए खर्च किए, तो जीडीपी इज नॉट ए मैटर। वहाँ पे मैटर यह है कि ओवरऑल कंट्रोलिंग। अगर प्री कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था उससे पहले भी जो जीडीपी है वो